डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विद्युत धारा कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ है विद्युत धारा। उसमें टॉपिक है प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं विद्युत धारा से संबंधित है प्रतिरोध, तो इसीलिए सबसे पहले हमें विद्युत धारा के बारे में जानना पड़ेगा कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा का मतलब है आवेश के प्रवाह की दर, अर्थात आवेश होते हैं किसी भी विद्युत धारा के लिए। जब भी आवेश की जरूरत होती है तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर का मतलब समय से है, कितनी समय में कितने आवेश किसी परिपथ से प्रवाहित हुए उसे विद्युत धारा कहा जाएगा। अब इसी से संबंधित टर्म आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब जो प्रतिरोध जो है इसे R से व्यक्त किया जाता है, R, और इसका मात्रक होता है ओम। अब प्रतिरोध की निर्भरता की बात आती है कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहला है प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, अर्थात यदि आप तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए R समानुपाती हो जाएगा L। यहाँ पर R का मतलब प्रतिरोध से है और L का मतलब है लंबाई, लेंथ। तो जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे तार का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब उसमें जो विद्युत धारा बह रही है, आवेश प्रवाह हो रहा है, उसमें बाधा बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरा प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट से मतलब होता है तार की मोटाई। ये जो तार की मोटाई है, इससे इसका जो क्षेत्रफल है, तार जितना मोटा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। तो चालक तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? R समानुपाती होता है 1/A, 1:A। अर्थात यदि आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध कम होता चला जाएगा, और यदि आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। अब यदि आप देखें एक तीसरी चीज और है, नंबर 3, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। तार के पदार्थ की प्रकृति पर। तार के पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। यदि तार जो है, तार के पदार्थ की प्रकृति से तात्पर्य है तार जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ रबड़ का बना हुआ है या कांच का बना हुआ है तो उसका प्रतिरोध जो है वो बहुत अधिक होगा। जबकि जो अपने तांबा है, एल्यूमिनियम है, अर्थात धातुओं से बना हुआ पदार्थ है, तार धातुओं से बना हुआ है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। चौथी बात है, चौथा जो पॉइंट है जिस पर हमारे तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, या जो तार का जो प्रतिरोध है वो तार के धातु या अधातु होने पर। देखिए, धातुओं में कई धातुएं ऐसी हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है। जैसे मान लीजिए सबसे ऐसी धातु जिसका बिल्कुल प्रतिरोध नहीं है, चांदी। चांदी का प्रतिरोध नगण्य होता है। उसके बाद नंबर आता है तांबे का। तांबे का चांदी से कम है लेकिन तांबे का प्रतिरोध होता है। उसके बाद तीसरा आता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध जो होता है वो तांबे से भी कम होता है। लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा के तार बनाए जाते हैं विद्युत परिपथ के लिए, जो तारों का निर्माण किया जाता है वो एल्यूमिनियम से या तांबे से किया जाता है। चांदी के तार, चांदी एक महंगी धातु है इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जा सकते। तांबे और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं लेकिन लोहे का तार नहीं बनाया जाता।
उसका भी कारण यही है क्योंकि लोहे का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत अधिक होता है और इस वजह से उसमें विद्युत धारा की क्षति हो जाती है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा की जो क्षति है वो भी ज्यादा होगी। इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि तार जो है तांबे या एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। तो ये था पदार्थ के तार के प्रतिरोध। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये अगर आप इन दोनों को समीकरण मान लें, समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, तो इन दोनों समीकरणों से आप एक चीज निकाल सकते हैं और वो ये है R समानुपाती L बटे A। यदि आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आपको कोई ना कोई नियतांक लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम इसे हटा दें तो इसको फिर बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे लिखेंगे R बराबर KL बटे A। K यहाँ पर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। K नियतांक है जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका प्रतिरोधकता है, जो अलग अलग धातुओं के लिए निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित होती है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।